दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान के भारतवर्ष एक विशाल भूभाग होने के साथ साथ डाइवर्सिटी से गठित एक बहु आचरण संयोजित एकल समाज व्यवस्था को फॉलो करती है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में अनेकों जाति पाति, धर्म, भाषा, कला, संस्कृति इत्यादि को बड़े प्रेम से पालने वाली जगह जमीन के रूप में आदि कालों से ही जानी जाती रही है। हम जानते हैं, यह थोड़ी थोड़ी दूर में ही हमारी भाषा, बोली, संस्कृति को बदलते देखना एक आम बात है। ऐसे में देश के कई प्रांतों में बहुत ही भिन्न भाषा, बोली, कला, संस्कृति भी भिन्न विकसित हो चुकी है और समय के साथ साथ हर प्रांत विकसित होने की होड़ में लगी हुई है। पर यह भाषा, बोली, भिन्नता और हमारी संसदीय सरकार चुने जाने की प्रक्रिया, व्यवस्था तथा अपनी भौगोलिक खूबियों और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण पॉलिटिकल अफेयर्स के चलते एक प्रांत से दूसरे का दोस्ती दुश्मनी भी बड़े शिद्दतों से निभाई जाती रही है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सरकार तथा हमारी हिंदी भाषा क्षेत्र का ध्यान आकर्षित करते हुए हिंदी भाषियों के साथ भेदभाव पर कहना चाहता हूं कि देश के कई प्रांतों में हिंदी भाषा और प्रवासी मजदूर तथा इनोसेंट लोग अनेकों कामकाज के लिए आवाजाही किया करते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा और हिंदी भाषी देश के कण कण में बसी हुई है और ऐतिहासिक रूप से हम कई प्रांतों में आदम या शिवा जैसे भी इतिहास को महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं हम सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन या गंगा वैली सिविलाइजेशन से ही खुद को संबंधित पाते हैं काल अतीतों में। पर देश के कई प्रांतों में हमेशा से ही हिंदी भाषिकों के खिलाफ अनेकों कारणों से वायलेंस होते रहने का अनेकों प्रमाण दिए जा सकते हैं। इन प्रांतों में चाहे हमारी दक्षिण भारत हो, नॉर्थ ईस्ट हो या पश्चिम प्रांत, गुजरात इत्यादि, प्रवासी बिहार, यूपी या अन्य हिंदी भाषा क्षेत्र के लोगों पे अत्याचार होती रहती है। जाने कितनी जाने जाती होगी, संपत्तियों का नुकसान से लेकर अनेकों अमानवीय बर्ताव किए जाते रहे हैं। ऐसे में सरकार भी बनती है, अनेकों बातों पे चर्चा होती है, पर अपनी राजनीतिक लाभालाभ के चलते हमारी जुबानों को बंद कर दिए जाते हैं। काम रोजगार के अभाव और आपसी संबंधों के कारण लोग बिहार, यूपी से पलायन तो करते हैं, पर उनका जान माल की सुरक्षा को सटीक उपाय नहीं सुझाते और जाने कैसे कैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, गवर्नमेंट हमेशा देश के हिंदू मुसलमान पे अटकी रहती है, पर असली मुद्दे की बात कोई गवर्नमेंट तक पहुंच निष्कर्ष नहीं निकाल पाती और हमें हमारी हिंदी बेल्ट की तमाम सरकार और संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था से गुजारिश करना चाहता हूं जल्द कोई समाधान निकाले और हमारी इन क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा एवं उत्थान हेतु कदम उठाए। कई क्षेत्रों में आतंकवाद से लेकर सामाजिक असमानता का भी विरोध झेलना पड़ता है, पर हमारी गवर्नमेंट हमेशा चुप्पी साधे तमाशबीन बनी रहती है, जो हमारी समाज व्यवस्था, एक भारत या अखंड भारत इत्यादि को शायद नुकसान पहुंचाती है। उम्मीद करता हूं हमारी बात समझ आएगी और शायद गवर्नमेंट के किन कानों को छू जाए और हमें ऐसे सामाजिक अन्यायों से निवारण हो। घर से दूर रहकर अपनी पेट भरने दूसरे प्रांतों में जीवित रहने की कोशिश करना भी हमारे देश सेवाओं में से ही अन्यतम मानी जानी चाहिए। यह हमारी देश प्रेम नहीं तो क्या है, अपनी देश की ही मिट्टी की खुशबू बिखेरते आज हमें भारतीय होने का सम्मान जो प्राप्त हो जाती है इतनी आसानी से। कहते हैं, दुआ करता हूँ तू पर नाग पे भी भारी, दुआ करता हूँ तू पर नाग पर भी भारी, वादा करो अगर टूटे ना यारी हमारी, 100 सवारी एक बिहारी। जय हिंद, वंदे मातरम।